नमस्ते। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अगर देखें तो आज पर्यावरण का प्रदूषण ये बहुत ही गहरी समस्या बन चुकी है। उसके ऊपर इस पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमें कदम आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के लिए हम बातचीत कर रहे हैं सीता गुप्ता जी से। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने उनकी कविता पर्यावरण इसके ऊपर प्रकाश डाला था। पिछले 2 एपिसोड में हमने पर्यावरण के बारे में उनके साथ बातचीत की थी। तो आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उनकी कविता के आगे के छंद। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। पर्यावरण इस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। आपकी कविता के ऊपर हमने प्रकाश डाला था और आगे भी आपने बहुत ही खास लिखा है। उसके बारे में उसके बारे में आप सुना दीजिए ना। अभी हम जल संचयन की बात कर रहे थे दोस्तों। जल संचयन के लिए मैंने देखा कि लोगों का नल खुला पड़ा रहता है, पानी बहता रहता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद ऊर्जा संचयन की भी बात आती है। तो हम सौर ऊर्जा का कितना सुंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती है। तो क्यों ना हम सौर चूल्हों का इस्तेमाल करें, सौर लालटेन का इस्तेमाल करें। सरकार भी बनाकर बांट रही है। पिछले दिनों किसी कार्यवश मेरे को माउंट आबू जाना हुआ। मैं देखकर अचंभित रह गई। हजारों लोगों का भोजन मिनटों में बन गया सौर चूल्हों से। अब आप बताइए कितना कोयला जलाने की बचत हुई। क्या बात है। तो उसी को छोटे छोटे चूल्हे भी बनाकर सरकार ने बांटे हैं। हम खरीद भी सकते हैं। और भारत की छतों पर तो इतना धूप है कि उससे हम कितना कुछ जला सकते हैं। सौर लालटेन भी आ गई है। अच्छा, तो सीता जी कोई अगर बड़ी संस्था है तो सौर चूल्हे का इस्तेमाल करके हम वो खाना जैसे आपने कहा वो बन सकता है और उससे देर भी नहीं लगती है। जी, बड़ी बड़ी संस्थाएं सौर चूल्हा तो एक मिसाल दिया है ना। जिनके पास और दूसरे कार्य हैं वो उसी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने रूप से उसको करके और उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। बिजली भी तो बन सकती है। सूरज से बिजली भी बनती है। साइंस ने इतना तो विकसित कर ही लिया है ना धूप से। जी जी। तो वो अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने एक प्रयोग देखा तो मुझे इस समय याद आ गया कि कितनी बचत हुई, कितने धुएं से आकाश बच गया, कितना सारा कोयला जलने से बच गया। और मिनटों में जब हजारों व्यक्तियों का भोजन सौर चूल्हे पे बन गया तो समय की भी बचत हो गई। जी जी, जैसे कि हम पवन चक्की का भी उपयोग कर सकते हैं। पुराने जमाने में हमने सुनी है पवन चक्की। जी। और आप कभी खेतों में गए होंगे बचपन में तो आपने देखा होगा जो रहट चलते थे, जिसमें वो कुएं के पास एक गोल सा बना होता था घेरा, उसमें डब्बे लगे होते थे और वो घुमाते जाते थे और वो नीचे से पानी निकाल निकाल के सिंचाई के नहरों में डालते जाते थे। जी जी। ये तो कब से हमारे पूर्वजों ने चला रखा था, बस हम नए तरीकों में आकर उनको भूल गए हैं। जिसमें देखिए कोई खर्चा भी नहीं हुआ और खेत की सिंचाई भी हो गई। जी सही कहा, जी सही कहा। तो इसीलिए मैंने लिखा, युवा पेड़ खींचते थे वर्षा को, वसुधा की सारी तपन मिटाते, उनको ही अज्ञानी मानव रोज काटते रोज हटाते। थोड़ी देर पहले मधुरा जी ने भी कहा था कि पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो आप देखिए साइंस मानता है कि धूप से पेड़ की हरी पत्तियां क्लोरोफिल खींचकर
फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं। अब पेड़ ही नहीं है तो पत्तियां कहाँ हैं, तो जी, धूप से जी, कौन खींचेगा। सही बात है। इसीलिए मैंने कहा उनको ही अज्ञानी मानव रोज काटते जाते, कहीं नहीं अब शुद्ध हवा है, नदियों को भी सूखा पाते। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा होती है तो नदियों में जल आता है। जी, जी, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, बस गाते जाते हैं। हमने देखा है ट्रकों पे लिखा होता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लिखा होता है जल ही जीवन है, जल की बूंद बूंद बचाइए, लेकिन सब सोचते हैं किसी के लिए लिखा है, हुँ, मैं बचाऊं, कहाँ उसका प्रयोग करते हैं। जी, जी, सड़क पर कोई नल खराब हो गया, कोई म्यूनिसिपैलिटी को जाकर खबर नहीं करता है कि नल को ठीक करा दीजिए, या खुद ही कोशिश करके अगर किसी कपड़े से उसको बांध दिया जाए। जी, जी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सब्जी धोए का पानी खेतों में डाल दिया जाए, हुँ, हुँ, सही आरओ बात का है। पानी बगीचों में डाल दिया जाए, कितनी बचत हो सकती है। बचत तो हो सकती है सीता जी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में उतने कष्ट उठाने की प्रवृत्ति नहीं रही, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? इसमें कष्ट कहाँ है। हाँ, लेकिन उतना अलग करे वगैरह उतनी प्रवृत्ति नहीं रही, या फिर हम पेड़ लगाने की वगैरह ऐसी नहीं रही, तो उसके ऊपर आप क्या प्रकाश डालना चाहोगी? क्योंकि ज़माना भी ऐसा रहा है कि फ़ास्ट लाइफ चल रही है, तो इसके बारे में। फास्ट लाइफ में ही तो एक दूसरे की सहायता करके हम आने जाने के साधन को बांट सकते हैं। जी, जी, एक थाली में मिलके खाना खा सकते हैं, पानी बचेगा, आपस में एक दूसरे के दुख सुख भी बांटेंगे। ये बात सही है, सही। जो लोग पार्क में घूमने जाते हैं सुबह, देखिए कितना आपस में एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं ना, जी, तो जी, मन के भाव निकल जाते हैं ना सब। जी सही, जी सही। उनके साथ थोड़ी देर बात करिए, ताजी हवा थोड़ी लीजिए, घूमने निकलिए तो सही, लेकिन उसके लिए भी तो हवा को शुद्ध रखना पड़ेगा। ताज़ी हवा लेने एक के दिन लिए। मैंने किसी पार्क में देखा कि कुछ लोग बैठ के सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनको कहा, आप तो जानते हो सिगरेट का धुआं हानिकारक है, तो आप स्वयं तो पी रहे हो, और आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आप हवा में जहर घोल रहे हो, जी, जी सही। तो ये कौन सुधारेगा। ये तो स्वयं ही सुधारना होगा ना। जी, जी, या सिगरेट पी के उसका टोंटा वही फेंक दिया, ये कौन सुधारेगा। कचरेदान में स्वयं ही डालना होगा ना। जी, क्या पार्क का सफाई वाला पूरे दिन सफाई करता रहेगा। जी, जी। लेकिन आजकल हम देखते हैं ये पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्रकार, जैसे कि आपने कहा सिगरेट पीना वगैरह, तो फैशन बन चुके हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगी? फैशन कितना उपयोगी है या कितना नहीं उपयोगी है, ये तो स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा ना। जी, सिगरेट के पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, चित्र भी होता है आजकल तो। फिर कौन रोकेगा। फिर हम स्वयं को स्वयं ही तो समझा सकेंगे, तभी तो मैंने एक दिन सुनाया था कि कभी स्वयं से भी मिलिए। जी, स्वयं को स्वयं ही तो समझाना होगा। अभी आपने ही कहा कि शिक्षा सुनना या देना आज किसी को पसंद नहीं, जी, तो अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता ही कर लो, दूसरे की नहीं है तो। जबकि आज तो कहते हैं कि जितना सिगरेट का धुआं पीने वाले से कम जो बराबर में बैठा है उसको ज्यादा नुकसान करता है। जी सही है। चलो जरा हम अपनी चिड़ियों की सभा में एक बार फिर से चलते हैं, वो क्या कह रही है। आज मैंने देखा चिड़ियों का मित्र जो मुर्गा था। चिड़ियों कबूतर की उस सभा में जो मुर्गा मुर्गी पहले बैठा करते थे, आज वो वहां पर थे नहीं। मैंने चिड़िया से पूछा, आज क्यों उदास हो। चिड़िया बोली, देखो मेरे मुर्गे भाई के 2 बच्चे थे, कल कोई उनको काट कर पका कर ले गया रेस्टोरेंट में। मन अब को वो काटने वाली बात है। अब वो मुर्गा मुर्गी उदास हैं तो मैं कैसे चेचाऊं।
अब सोचिए मेरे भाइयों बहनों, सोचिए हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कैसे कर सकते हैं। जी जी। और विज्ञान तो कहता है कि मानव की आंतड़ियां और मानव के दांत शाकाहारी बने हैं। शाकाहारी भोजन का पाचन वो अच्छी तरह कर सकते हैं। मांसाहारी भोजन को पचाते नहीं है वो। ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये जो इंटेस्टाइन होती है सीधी होती है, जबकि मानव की गोल गोल है। ये तो आप सबने साइंस में पढ़ा होगा। तो भोजन उसमें पड़ा रहता है और पूरी तरह से पचता नहीं है। तो देखिए हमने पर्यावरण से अपने पक्षियों को कम कर दिया है। कितनी जातियां आज लुप्त हो गई हैं। पशुओं की जातियां, पक्षियों की जातियां, साइंस कहता है इतने प्रकार गायब ही हो गए। अपनी क्षुधा शांत करने के लिए, अपने मुख स्वाद करने के लिए ने क्या दूसरे की जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। उन पक्षियों का दुख दर्द जो वो बोल भी नहीं सकते, कौन सुनेगा। जी पशु हो पक्षी हो, हैं तो सब जीव। तो क्यों ना हम फिर से शाकाहारी भोजन पर आ जाएं। और वो भोजन भी तो बहुत टेस्टी भोजन होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है। दरअसल ज़्यादा ही टेस्टी होगा उससे, और बहुत एक सुंदर एक आनंद हम उससे ले सकते हैं। जैसे आपने कहा, मन का एक आनंद उस भोजन से हम ले सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि एक इंसान की आजकल प्रवृत्ति होते जा रही है, तो ये खान पान जो हमारा है, ये सब काटने की, तोड़ने की, पर्यावरण का ह्रास करने की ये प्रवृत्ति, उसका जिम्मेवार ये हमारा खान पान भी तो है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसीलिए मैं भोजन की बात पर आई। हम क्या मानते हैं सबसे ताकतवर पशु हमारे जंगलों में कौन है? हाथी। और हाथी गन्ना खाता है। पुराने जमाने में तो बड़ी बड़ी इमारतों के पत्थर भी हाथियों के द्वारा ही नदियों में बहाए जाते थे और वहां से उठाकर बनाए जाते थे। हाथी को सबसे बलशाली माना जाता है। हाथी शाकाहारी है। इसीलिए देखिए कई देवियों के दोनों तरफ हाथी का चित्र होता है। जी जी। सबसे जब शाकाहारी पशु इतना ताकतवर हो सकता है, आपकी गाड़ियों की ताकत को कैसे गिना जाता है? हॉर्स पावर। और घोड़ा क्या खाता है? चने खाता है। बुजुर्गों की तो एक कहावत भी है, खाओ चना रहो बना। आओ पौधे नए लगाएं, धरती को हरियाली बनाएं। उनको सींचे, उनको पाले, वो सबकी रक्षक हैं, पालक हैं। अच्छा। जरा ध्यान से देखिए, हमारा कपड़ा कहाँ से आता है? कपास के पौधों से। हमारे भोजन कहाँ से आते हैं? शाक सब्जी अनाज पौधों से। आपके घर में फर्नीचर कहाँ से होता है? लकड़ी पौधों से। तो हमारे जीवन की हर वस्तु ही तो वसुधा देती है हमको, प्रकृति देती है हमको। धूप से क्लोरोफिल किसने बनाया? पौधों ने। ऑक्सीजन कौन खींचता है? पौधे। तो ऐसे बनाइए अपने घर का उत्सव। जब भी आपके बच्चों का जन्मदिन हो, क्यों ना एक छोटा छोटा पौधा सबको बांट दिया जाएगी उपहार के रूप में। कितनी सुंदर बात कही आपने। क्यों ना बच्चे के द्वारा एक छोटा सा पौधा सामने के आंगन में लगवा दीजिए। जब वो खिलकर बड़ा होगा, रोज बच्चा उसमें पानी डालेगा तो उसको देने की प्रवृत्ति आ जाएगी। जब वो अपने ही हाथ के लगाए हुए पेड़ को फूलों से भरा देखेगा, कितना उसका मन सुकून पाएगा, तृप्त हो जाएगा। वो औरों को भी प्यार बांटना सीख जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आगे भी इसलिए बहुत मैंने सुंदर कहा लिखा है। अपने अपने जन्मदिन पर नए वृक्ष का बीज लगाएं, धरती पुष्पित पवित्र कर दें, ऐसे अपना दिवस मनाएं। क्या बात है। बहुत सारे दिवस होते हैं, मैंने केवल एक जन्मदिन की बात की है। लोग विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, कभी कभी
और भी बड़े सारे उपलक्ष्य आपके घरों में बहुत सारे आते हैं। तो बच्चों की पार्टी में मैंने अक्सर देखा है, जो बच्चों के मित्र होते हैं उनके मित्र उनके लिए उपहार लाते हैं और बच्चे भी उनको बदले में उपहार देते हैं। एक दूसरे को पौधे का उपहार देकर देखिए ना, उसके घर में भी हरियाली, तेरे घर में भी हरियाली। जी, ये तो बड़े भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय आपने कहा है। आदर मान करें वृद्धों का अपने घर में, उन्हें सजाएं। आदर मान करें वृक्षों का अपने घर में, उन्हें सजाएं। मैंने वृद्ध और वृक्ष दोनों लिए हैं। जी वो आपके आंगन की शोभा है, घर की शोभा है। जी जी अंदर की भी प्यास मिटेगी, फल फूल अब सब पाएं। अंदर की प्यास, बड़े घर में होंगे तो बच्चों के अंदर की, आपके अंदर की भी। कई बार मान लीजिए ऑफिस में कुछ हो गया, पत्नी से नहीं कह पाएंगे तो पिता से तो कह पाएंगे। जी जी या पिता ने भी व्यापार किया है, आपने भी किया है, आपकी समस्याएं वो सुलझाने में रास्ता बता सकेंगे। जी फल फूल अब सब पाएं, सबकी शांत शुदा हो, तृप्ति मन की तन की पाए। मन में तृप्ति कब आती है? जब प्यार पूरा मिलता है। जी जी तो प्यार का आदान प्रदान कब होगा? जब आपस में मिलकर थोड़ी देर बैठेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। और धरती की सेवा कैसे होगी? जब नए पौधे लग जाएंगे। हजारों साल लगते हैं बड़े बड़े वृक्षों को बनने में। छोटे छोटे पौधे भी मैंने आज लगाए, अगर तो आज नहीं तो कल कभी तो बड़े हो ही जाएंगे। जी सही कहा। कि एक और सुझाव भी मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ठीक से याद नहीं, कि जब हम फल खाते हैं, क्यों का उनके बीज हम थैली में भर के धो के ले जाएं और जहाँ हमें कच्ची जमीन मिले वहाँ बखेरते जाएं। कभी ना कभी उनके ऊपर मिट्टी पड़ेगी, वर्षा का जल पड़ेगा, उग आएंगे। बेशक आपको मालूम नहीं आपने कहाँ पौधे लगाए थे, लेकिन जैसे हम किसी के लगाए हुए पेड़ों की छांव में बैठे हैं, हमारी छांव हमारे लिए दूसरे लोगों को हमारे लगाए हुए पेड़ों की छांव मिल जाएगी, और जिसमें आपकी कोई मेहनत भी नहीं हुई। कितना सुंदर कहा। इसीलिए मैंने कहा आदर मान करें वृक्षों का, अपने घर में उन्हें सजाएं। अंदर की भी प्यास मिटेगी, फल फूल आप सब पाएं। वो जो मेरी चिड़ियों की सभा थी ना, चिड़िया कबूतर की, उनको भी तो रहने के लिए बसेरा मिल जाएगा। जी जी अपने घरों की छत पर गर्मी में एक कटोरे में पानी ही रख दीजिए, तो पक्षियों की प्यास मिटेगी, आपको बहुत दुआएं देंगे। साथ में बहुत सारे पक्षी प्यास से मरने से बच भी जाएंगे। क्या बात है। कभी थोड़े से बीज बखेर दीजिए, उनकी शुदा शांत हो जाएगी। कितने छोटे छोटे मुद्दों पे आपने प्रकाश डाला। ये बहुत सारी बातें हैं कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल कोई करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा लोग कह रहे हैं ये मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है। इसके ऊपर आपका क्या मत है? मेरी तेरी सबकी जिम्मेदारी, तभी तो दुनिया बनेगी सुंदर सारी। जी जी हाँ सही बात है। कुछ तुम हाथ बढ़ाओ, कुछ मैं हाथ बढ़ाऊं, जी जी सही बात है। तभी तो स्वर्ग को धरती पर ले आऊं। जी सही बात है। लेकिन क्या इस धरती को हम अभी स्वर्ग बना सकते हैं? क्योंकि इतनी गंदी हो गई है तो भला स्वर्ग कैसे बनेगा? ये सब धरती का रूप भी हमने गंदा किया है, और हमारा मन भी गंदा हो गया है। तो सबको इसलिए जो हमने किया है उसको हमें ही तो साफ करना होगा। जी कितने सारी छोटी छोटी बातें तो आई हैं, कैसे हवा साफ करें, कैसे धरती साफ करें, कैसे मन साफ करें। मन में कुछ रहेगा ही नहीं जब हम एक दूसरे से बैठ के उसी समय बातें मिटा लेंगे तो। जी जी सही बात है, सही बात है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ये शिक्षा भले देगा कौन, या इन सब विचारों का प्रचार तो होता रहता है, लेकिन वो सब तक, वो सब लोगों तक या सबके दिल तक कैसे पहुँचेगा?
हमारा मीडिया इसमें बहुत कार्य कर सकता है, इसको प्रचारित कर सकता है। स्कूलों में छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज बाल दिवस वगैरह आते हैं और दिवस आते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे कार्यक्रम तो होते हैं, वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। छोटी छोटी नाटिकाएं बनाई जा सकती हैं जिसमें ऐसे ऐसे संदेश हों। ट्रक वाले भाई ट्रकों के पीछे शेरो शायरी लिखने की जगह ये बातें लिख सकते हैं। जी जी जी, सही बात है जी, सही मैंने भी किसी पहाड़ के ऊपर लिखा देखा था, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। जी जी तो वृक्षों की बात हमने कही, छोटे छोटे बीज ही बखेर दीजिए, कभी अब वर्षा के जल से ही उगे आएंगे। कुछ पक्षियों की भूख मिटाएंगे, बचेंगे तो उगे आएंगे। क्या बात है, क्या बात है सीता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब जो उपाय है वो हमें करने तो होंगे, नहीं तो हमारे पर्यावरण का रक्षण नहीं हो इसमें कोई सकता। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जी। आपने एक कटोरा भर के पानी छत पे रख दिया, कितना समय लगा। और पुण्य भी तो कितना मिला। पुण्य क्या है? जिससे किसी भी प्राणी का अच्छा होता हो। हमारे समाज के लिए जो उपयोगी है वही पुण्य है। जी जी, सही बात है। जो दूसरों को, अपने मन को कितनी तृप्ति होगी अगर आपकी छत पर बैठकर 2-4 चिड़िया दाना खा रही होंगी। छत ना हो तो बालकनी, अगर वो चहक रही होंगी या तोता कुछ खा रहे होंगे, कितना वो बच्चे तो पक्षियों से प्यार करते हैं, बस उनको थोड़ा सिखा दीजिए। सही बात है, आपके शब्दों से पता चलता है आप प्रकृति से कितना प्यार करती हो। और मैं ऐसा पूछना आपसे चाहूँगी कि पर्यावरण का रक्षण करने के लिए आपने कैसे सहयोग दिया है? मैं अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगा देती हूँ। अच्छा। हम बच्चों को भी सिखाते हैं। जी जी बच्चों को लेकर कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं घूमने, फिर उनको दिखाते हैं, देखिए इन पेड़ों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। पौधों में पानी डालते हैं। मेरा अपना पुत्र सुबह अपने दिन की शुरुआत पेड़ों में पानी डालने से, अपने आगे पीछे के बगीचे को सींचने से ही करता है, तो उसका बच्चा भी रोज करना सीख गया। क्या बात है। मेरे अपने पिता थे, बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन मेरी पूरी छत के ऊपर छोटे छोटे गमलों में सैकड़ों फूल लगे हुए थे। अच्छा। तो वो उन्होंने जो बचपन से देखते हैं, हम वो बच्चों में संस्कार डाल देते हैं। अच्छा। अगर रोज सींचने जाएंगे तो अपना समय भी फालतू बातों में जाएगा नहीं। इसलिए जबकि भी आपके पास समय हो, थोड़ा प्रकृति के पास जाइए, किसी पौधे पर प्यार से हाथ फिराइए। अच्छा। अच्छा, क्या बात। आपके हाथ में भी वो कोमल स्पर्श जीवित रहेगा। बिल्कुल सही कहा और आपने। ये तो कहा गया है कि पौधों को जब हम प्यार की भावना देते हैं तो वो जल्दी बढ़ते हैं। जी जी इसलिए जाइए जरा माँ प्रकृति के पास, कभी बैठिए, थोड़ी देर शांति पूर्वक बिताइए। आपके मन के अंदर भी कितने सुंदर भाव, और सबके पास बहुत सारा ज्ञान है। जब आप करने लगेंगे तो बहुत सारे विशद विचार आपके अंदर स्वतः ही उतर आएंगे। प्रभु ने सबके पास बहुत सारे गुण देकर भेजे हैं। जी जी जी, थोड़ा सीता पानी जी। बखेरिए, कहीं थोड़े बीज डाल दीजिए, किसी की प्यास मिटा दीजिए, किसी के मन को हल्का कर दीजिए। ऐसे ही खुश रहिए, औरों को भी खुश कर दीजिए। जी सीता जी, आपके शब्द ऐसे हैं कि जो हमारा दिल खुश कर देते हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हैं। तो आज आपने हमें पर्यावरण के बारे में इतनी अच्छी मार्गदर्शन दी, आपके शब्द हमारे लिए हौसला लाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बातचीत की सीता गुप्ता जी की पर्यावरण इस कविता के बारे में। दरअसल पर्यावरण की रक्षा करने के कई उपाय हैं। अगर हमारी कुछ ज़रूरतों के लिए हम पेड़ काटते भी हैं तो हम पेड़ लगा भी तो सकते हैं ना। तो आज से हम संकल्प करें, हमारे जन्मदिन के दिन या फिर कोई और अच्छे हमारे पसंद के दिन हम एक पौधा ज़रूर लगाएं। मतलब एक
कम से कम, जास्ती वैसे आप कितने भी लगा सकते हो अगर आप ज़्यादा लगाना चाहो तो। और भी ऐसे कई सारे विषय हैं, हमारे जानवरों की रक्षा करके, पंछियों की रक्षा करके, जल की रक्षा करके, या फिर हमारे धरती माँ की रक्षा करके हम पर्यावरण के प्रति अपना सहयोग ज़रूर दे सकते हैं। तो इस विचार पे, इस विषय पे अमल करने की कोशिश हम सब ज़रूर करेंगे। बने रहिए दर्शकों। नमस्कार।